जय श्री जय बजरंग बली कृपा करे तू मुझे बसा तो चरणों में। बजरंग बली कृपा करे तू मुझे बसा तो चरणों में। बजरंग बली कृपा करके तू मुझे बसा लो चरण में। तेरे दर्शन की अभिलाषा है ये दासा बड़ा ही प्यासा। तेरे दर्शन की अभिलाषा है ये दासा बड़ा ही प्यासा। हम तुम्हें बसा ले नैनन में तुम हमें बसा लो चरणन में। हम तुम्हें बसा ले नैनन तुम हमें बसा लो चरणन में। जग बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा लो चरणन में। बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा ओ चरण में। तुम भक्तों के दुख बंधन, तुम भक्तों के दुख बंधन। बलवान हो केसरी नंदन, बलवान हो केसरी नंदन। तुम्हें देख लूं मन के दर्पण में तुम मुझे बसा लो चरणन में। तुम्हें देख लूं मन के दर्पण में तुम मुझे बसा लो चरणन में। बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा लो चरणन में। बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा बलवीर हो तुम महावीर हो तुम। बलवीर हो तुम महावीर हो तुम। मंगल मूरत रणधीर हो तुम, मूरत रणधीर हो। बस रहते हो मेरी अखियन में तुम मुझे बसा ओ शरण में। बस रह मेरी अखियन में तुम मुझे बसा लो चरण में। बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा ओ चरण में। तुम राम के काज समारे हो, तुम राज के काज समार हो। तुम दीन दुखियों के तारे, तुम दीन दुखियों के तारे। मुझे दे दो शरण बस शरणन तुम मुझे बसा चरणन में। मुझे दे दो शरण बस चरणन में तुम मुझे बसा लो चरणन में। बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा ओ चरण में। बलवीर हो तुम बजरंगी हो, बलवीर हो तुम बजरंगी। तुम प्रेम सुमित के संगी, तुम प्रेम सुमित के संगी। तुम रहते हो मन की बगियन में तुम मुझे बसा ओ चरण में। तुम मन की बगियन में तुम बसा लो चरण में। बली कृपा करे तुम मुझे बसा लो चरण में। बजरंग बली कृपा करके तुम मुझे बसा लो चरण में। जय श्री राम जय श्री राम। अब किसकिंदा काटो 15 दोहे से आगे। वर्षा बिगड़ शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाए। फूल काज सकल में छाई, जनु वर्षा के प्रगट बढ़ाए। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आगे। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने
कासू के सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा बुढ़ापा प्रकट किया। उदित अगस्ती पंथ जल तोषा जिम जिम लोभहि सोसे संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा सब हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तोड़ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोग को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस भूख सरित सर पानी ममता त्याग कहीं जिन ज्ञानी जानी शरद ऋतु खिंजन आए पाई समय जिन सुख सुहाए। नदी और तालाब का जल धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय आकर सुंदर सुकृति आ जाते हैं, पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। इस समय के बाद जब सुग्रीव तक पहुंचे थे भगवान जी वन में, सीता जी माता को जब रावण उठा ले गया था और एक वहां पे गुफा में रह रहे थे तब की बात है। पंख न रेणु मोह असी धरनी नित नृप निपके जसी करनी जल संकोच विकल मई मीना विकल मई मीना अबुद्ध कुटुम्बी जीव धनीना। न कीचड़ है न धूल इसमें धरती ऐसी शोभा दे जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुम्बी धन को बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह कासा हरिजन परिहर सब हासा कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोड़ी को एक पाग भगत जिनि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर शोभित होते हैं। कहीं 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 सर्द की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो गई है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरि सुत जी नगर निप तापस बनिक भिकार जिमि हरि भगति पाई समह तजहि आश्रमी चार। सरस्वती पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी कम से विजय तप और व्यापार भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी समूह को त्याग देते हैं। सूखी मीन जे निर अघाता जिमि हरि शरण एको बाधा फूले कमल सो सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण है जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सूखी है और वो सुखी है, जैसे श्री हरि के चरण जल पाने से एक ही बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसी शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंधर मधुर मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निषिद्ध देखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत अतिशा अति होई जिमि सुख लही न संकर दोही सरदाव पप निशि ससिय परहि संत दरस जिमि पातक टरे। पपीहा रट लगाए हैं उसकी बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए सीखता रहता है। शरद के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखिए इंद्र चकोर समुदाय चितमय जिमि हरिजन हरि पाए मस्तक दंश बीते हिमत्रासा जिमि द्विज दोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हो जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जी सकुल रह गए शरद ऋतु पाए सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु का पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, पृथ्वी पर जो वे शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिलने जाने पर संदेह और भ्रम तो समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आए सुदिनो तात सीता के पाई एक बार कैसो सुधि जानो कालो गीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई निर्मल ऋतु आके परंतु सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे ही पता पाओ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आओ।
कतौ रहूं जो जीवित हुई तात जतन करी आनो सोई सुग्री हूँ सुधी मोर बिसारी पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे ये यदि जीती होगी तो हे ताश यह तिनका के मुंह से अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी खुदी बुला दी। जय सायक मारा मैं बाली ते सर हतो मूड का काली। जासु कृपा छूटे मद मोहा ताकहूँ उमा के सपने को वहाँ। जिस बार से मैंने बाली को मारा तो उसी बार से कल उस मूड को मारो। शिव जी कहते हैं हे उमा जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते उन उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। भगवान जी क्रोध दिखा रहे लेकिन ये उनकी नर के रूप की लीला है। जानी ये चरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी। तो लक्ष्मण को धुवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीनाथ जी के चरणों की प्रीति मान ली जोड़ ली वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने सब प्रभु को क्रोधित जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अंजय समझावा रघुपति करना सीव वह दिखावे ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा की छोटे लक्ष्मण को समझाया कि सीता सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ उसे मानने की बात नहीं है। यहाँ पहुंचो हृदय में जाए राम का सुग्रीव विसारा निकट जाय चरने की नावा चारे विधि कहीं कहीं समझाओ। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के काल को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों से सिर नवाया चरणों से साम दान धन वेद चार प्रकार की नीति के उन्होंने समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना विषय भोर अहरीली नहीं ज्ञाना। अब सुत दूत समूह पठो जहत बानर जुहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मैं पहुंचू जहाँ तक बानरों के युद्ध रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख बहु आव न जोई मोरे कर ताकर वध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर करी सम्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखाड़े 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरा हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी के दूतों को बुलाया और सब सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखलाई चले सकल चरने से नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाय। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई तब सब बंदर चरणों में सिर निवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी करो पुरछाड़। व्याकुल नगर देख तब आयु बाल कुमार। तंत्र लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण चरण नाय सिर बिनती की लक्ष्मण अभय वह अति दीन वो धवंत लक्ष्मण सुनि गाना कपीस अति भय कुलन। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा कर बिनती की क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दी। पूजा उठन कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध ही सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होता। सुनो हनुमंत संग ले तारा करी विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुबह सुबह खाना। हे हनुमान सुनो तुम तारा को साथ लेकर ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत को। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी की चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आई चरण प्रखारी पलंग बैठाई। तब कपीस चढ़ने से नावा गही बुझ लक्ष्मण को कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वनराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी के हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम्मत कछु नाही मुनि मन मोह करें छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा हे नाथ विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र मोह उत्पन्न कर देता है।
फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाए। पवन तनय सब कथा सुनाई, ज्यों बीती गए दूत समुदाय। तब पवन हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए रह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों के साथ लेकर श्री रामचंद्र की छोटे और लक्ष्मण जी को आगे करके असम के पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जमहुत दशरथ बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, पाकर तर्क बढ़ा वही का। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।